हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। हाँ, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑर्स्टेड ने कैसे ये पता चला कि एक करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करेगा। ऑर्स्टेड ने ही सबसे पहले इसे को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ठीक है, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण, सर्कुलर वायर के कारण एंड देन सोलेनॉइड के कारण। अब सोलेनॉइड क्या होता है समझते हैं एक एक करके, सब चीज एक ही बार में तो जानोगे नहीं, एक बार स्टेप बाय स्टेप सारा चीज समझेंगे। ओके, सब एक बार में समझोगे तो क्या होगा, हौस हो जाएगा, हौस नहीं। चलो कोई नहीं, देखो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है इसको तो समझना ही है, और सर्कुलर करंट कैरिंग वायर कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इससे पहले हमने पढ़ा दिया है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, एक मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो उसको तो एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसके बाद एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं, पहले इसको करते हैं उसके बाद उसको भी लेंगे। ओके, तो अभी समझते हैं कि ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था। ऑर्स्टेड ने, साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने क्या बताया था। देखो, साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया कि एक मैग्नेटिक नीडल, ये या कंपास नीडल बोलो, मैग्नेटिक नीडल को जब वो यहाँ पर रखा किसी करंट कैरिंग वायर के, ये क्या है, एक करंट कैरिंग, पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है, तो स्टेप बाय स्टेप पहले समझ लो। जैसे ही उसने इस तरह से करंट को फ्लो कराया, ये कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक को रखो, देखो ये मेरा क्लॉक है, तो ये ऐसे घूमता, क्लॉक कैसे घूमता है, ऐसे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, और ये लेफ्ट टू राइट, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखा कि इसका डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द वायर हो रहा है, और दूसरे में जब उसने करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को बदल दिया, मतलब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड कर दिया, तो करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा ना। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सारा चीज समझा दिया मैंने कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, टर्मिनेट्स कहाँ होता है, नेगेटिव टर्मिनल में। तो जब उसके पास कंपास नीडल को लेके आया तो वो नीडल का डिफ्लेक्शन जो हुआ ये राइट से, मतलब ये किस तरह से हो गया, क्लॉकवाइज। समझ में आई बात है, यहां क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डिफ्लेक्शन जो उसने देखा, ओके, ये डिफ्लेक्शन जो उसने ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसने क्या किया, की को हटा दिया। ये क्या है, स्विच ऑफ की का, ये स्विच ऑफ की का साइन है, जिसमें डॉट लगा रहता है स्विच ऑन होता है। ठीक है, तो ये स्विच ऑफ की का है, जैसे ही यहां पर स्विच ऑफ कर दिया और तब कंपास नीडल को लेके गया तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा था। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? मतलब ये 3 ऑब्जर्वेशन, 3 स्टेप्स उसने देखा। ठीक है, कि एक करंट कैरिंग वायर के पास अगर कंपास नीडल या मैग्नेट को लेके आते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये डिफ्लेक्शन क्यों होगा भाई, एक मैग्नेट ही तो मैग्नेट को रिपेल करता है, या मैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट करेगा, तो कुछ ना कुछ तो बात है। तब उसने इसको वेरीफाई किया कि एक करंट कैरिंग वायर, ठीक है, बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो एम्पियर स्विमिंग रूल आया, ठीक है, और बायट-सेवर्ट का लॉ आया, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन जो है ऑर्स्टेड का ही। ठीक है, तो इसको लिखो, इन 1820, इन तो लिखना ही भूल गए, देखो, इन 1828 हैंस क्रिस्टियन T.N. Oersted, Oersted, Oersted observed that a current carrying wire deflect मैग्नेटिक नीडल। ये मैग्नेटिक नीडल को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है, इट मीन्स इट पॉसेस, या एक करंट कैरिंग वायर, इट मीन्स अ करंट कैरिंग वायर
carrying wire possess magnetic behavior। समझ में आ रही है? ये इसका मतलब है कि एक करंट कैरिंग वायर क्या करता है, मैग्नेटिक बिहेवियर को पॉसेस करता है। तो इसी से प्रूफ हुआ कि एक करंट कैरिंग वायर के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ना एक बात, अब आगे इसको प्रोसीड करेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर वायर। लेकिन उससे पहले एक नोट देखिए, कुछ बात लिख लो। ये जैसे नोट देखिए क्या लिखोगे, लिखो एक जो अर्थ है ना, अर्थ भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। अर्थ के अंदर, अर्थ भी मैग्नेट की, अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक नेचर है। समझ में आ रही बात है? मतलब वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है। तभी तो किसी बार मैग्नेट को, अभी कैसे पता चलेगा कि बार मतलब अर्थ भी मैग्नेटिक नेचर बिहेवियर रखता है? तो मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक बिहेवियर रखता है, कैसे पता चलेगा? तो एक बार मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं हम, तो वो किस डायरेक्शन में ओरिएंट होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक फील्ड है जो उसको अट्रैक्ट करता है एक डायरेक्शन में। नहीं तो वो क्या होता है, ईस्ट वेस्ट में क्यों नहीं हो रहा है? हम घुमा भी देते हैं तो वो ईस्ट वेस्ट में नहीं होता, आकर के फिर से वो अलाइन किस डायरेक्शन में हो जाता है, साउथ एंड नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो इससे पता चलता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक नेचर होता है। समझ में आ रही बात है? तो इस चीज को लिखो यहां पर। कैसे लिखोगे, देखो पहला पॉइंट लिख करके इसमें फिर लिख देते हैं, दूसरा भी लिखना है तो एक पॉइंट बना लो। देखो, अर्थ हैज ऑल्सो मैग्नेटिक नेचर। अब इसके अंदर नेचर ये आता क्यों है? बिकॉज large amount of ferromagnetic material is deposited inside the Earth's core। अर्थ कोर के साइड कितने हैं, लार्ज अमाउंट में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक नेचर आता है। तो ये पहला पॉइंट तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट करो, देखो अर्थ का, मान लो सपोज करो ये अर्थ है, तो अर्थ तो ऐसे क्या है, इलिप्टिकल। ठीक है, तो इसका ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या है, नॉर्थ है। ये कौन सा नॉर्थ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ। और इसको क्या कहते हैं, ज्योग्राफिक साउथ। वैसे स्ट्रेट तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा टिल्टेड है अर्थ अपने एक्सिस से, मतलब एक्सिस जो है उसका वो ऐसे है प्यारे बच्चों, ये इस तरह से है। तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये क्या है, ज्योग्राफिक साउथ। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो इसका जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक एंड नॉर्थ मैग्नेटिक। अभी अपोजिट क्यों लिख दिए, देखो अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है वो मैग्नेटिक साउथ की तरफ बिहेव करता है, अपोजिट। ठीक है, एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ अलाइन होता है। इसका मतलब है कि अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है वो मैग्नेटिक साउथ है, साउथ की तरफ बिहेव करता है, अपोजिट नेचर रखता है। तो यहां ये चीज लिख लो, अर्थ ज्योग्राफिक मतलब जो एक्चुअल में नॉर्थ पोल है। ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल बिहेव्स लाइक मैग्नेटिक साउथ पोल and geographic south pole
geographic south pole behaves magnetic north pole। ठीक है, ये जो है ना नोट देके बात लिख लेना। ज्योग्राफिक का मतलब फिर से समझा देता हूं, अर्थ का जो एक्चुअल नॉर्थ पोल है ना वो कहलाता है ज्योग्राफिक। तुम्हारे शॉर्ट में तो यही कि मान लो ये पूरा स्फेयर है, तो इसका ये जो जब हम खड़े हो जाते हैं सन की तरफ तो लेफ्ट साइड क्या बताता है, नॉर्थ। तो वो जो नॉर्थ है, नॉर्थ पोल जो है एक्चुअल में उसको कहते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, और साउथ पोल जो है उसको ज्योग्राफिक साउथ। लेकिन जब मैग्नेट को बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, लेकिन उसका नॉर्थ पोल जो है अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है। तो इसका मतलब नॉर्थ पोल को कोई अट्रैक्ट कर रहा है अपोजिट पोलैरिटी का, तो इसलिए वो साउथ पोल हो जाता है अर्थ का ज्योग्राफिक से। मतलब अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है वो मैग्नेटिक साउथ हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो ये 2 पॉइंट हमें क्लियर करना था। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है यहाँ पर ये भी क्लियर कर लो, फेरो आयरन निकल कोबाल्ट ये सब जो है ना ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। FeNiCO ये सब जो है ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल है, वो उसके ओर्स जो है ना वो डिपॉजिट है, इसकी वजह से इसकी अर्थ के अंदर मैग्नेटिक नेचर आता है। तो अब उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं कि करंट कैरिंग वायर जो है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, एक करंट जो फ्लो हो रहा है किसी वायर में तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब करंट कैरिंग वायर को हम डिफरेंट शेप देंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एंड हेलिकल करंट कैरिंग वायर, जिसको सोलेनॉइड बोलते हैं। इसको रफ करते हैं फिर उसको करते हैं आगे। प्यारे बच्चों अब हम ड्रा करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एंड सोलेनॉइड की वजह से। अभी क्या होता है एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो ये जो वायर है ना ये क्या है, स्ट्रेट है। अब इसको इससे तुम परिचित नहीं हो, देखो इसके ऊपर ना पहले परिचय दिला देता हूँ। ये तो कॉपर है, ठीक है, और ये जो है ना ये क्लॉथ है, नॉन कंडक्टिंग लगाया हुआ है। ठीक है, क्लॉथ क्यों लगा हुआ है, जनरल वायर हम क्यों नहीं यूज लेते हैं? एक्चुअली में क्या होता है एक्सपेरिमेंट में जब लैब में हम इसका यूज करते हैं तो कभी कभी बच्चे उसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो वो क्या होता है कि प्लास्टिक जो लगा रहता है, प्लास्टिक का कवर उसमें होता है, तो वो मेल्ट हो जाता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्लॉथ में तुम कितना भी हीट बढ़ाओ तो क्लॉथ को कुछ नहीं कर पाता, इतना डैमेज नहीं होता। और ये बार बार चूंकि कॉपर है बहुत महंगा होता है, ठीक है, तो बहुत महंगा हो जाएगा, कॉस्टली पड़ जाएगा, इसलिए ये क्लॉथ लगाते हैं। ठीक है, अब ये क्लॉथ जो है ये तो समझ में आ गया हो, चलो क्लॉथ क्या है, चलो वायर पर आते हैं। देखो ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और इसी को जब हम सर्कुलर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में क्या करेंगे, इधर से लेकर के इधर से बैटरी लगा देंगे एक, और ये की लगा देंगे और इधर ऐसे सर्किट बना देंगे। की नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बैटरी लगा देंगे। ठीक है, ऑन ऑफ कर लो, की नहीं लगाओ तो की का भी काम क्या, ऑन ऑफ करना, बैटरी से ही ऑन ऑफ कर लो। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग वायर हो गया है। अब बोर्ड पर बता देते हैं इसका ड्रा करके। अब देखो ये सर्कुलर वायर ऐसे कर दी सर्कल, और इससे हमने करंट ऐसे नीचे से, चलो मान लो अब है सर एक बैटरी है और ये दोनों टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, तो ऐसे करंट फ्लो होकर फिर शरीर से जाएगा, ऐसे सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट सर्कुलर। अब ये सोलेनॉइड क्या होता है, देखो सिंपल सा कुछ नहीं, सोलेनॉइड कोई बड़ा चीज नहीं। देखो इसी को जब हम हेलिकल फॉर्म में कर देंगे, जैसे 1 मिनट लगेगा, सोलेनॉइड बना देता हूं मैं, ये ऐसा है, इसको कहते हैं हेलिकल फॉर्म, नहीं स्प्रिंग की तरह। तो ये जो होगा ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज सोलेनॉइड। समझ में आ रही बात है, इसको कहते हैं सोलेनॉइड। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कैसे ड्रा करेंगे। अब ये भी मान लो ये अब ऐसा तुम्हारे एक सेल है और इससे सारे करंट जा रहे हैं इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। समझ में आ रही बात है, तो ये क्या हो गया, एक सोलेनॉइड है। ओके, बाकी हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और सर्कुलर तो समझा ही दिया है। तो यही 3 से तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा करना है। ठीक है, कैसे एक्सपेरिमेंट से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले तो बाद में रूल्स सब बने, लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट किया गया इस पर कि कैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहते हैं ये समझाना नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें पता होगा। तो देखो
मान लो ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, पहले हम किसको लेंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखो यहाँ पर देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू फॉलोइंग शेप्स ऑफ करंट कैरिंग वायर। एक पहला स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एंड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का ले रहे हैं, समझ में आ रही बात है। तो देखो ये पढ़ने से पहले इधर आओ, ओके, समझ लो बात क्या है। देखो जैसे मान लो ये एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड नहीं देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ है तो बताओ मुझे, अभी दिखाता हूं मैं। और इस कार्डबोर्ड से हमने एक वायर पास कराई ऐसे, और ये वायर मैं ब्लैक से बना देता हूँ। ये है इस तरह से स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इस तरह से स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और इसके नीचे डॉटेड लाइन है ऐसे, इससे ऐसे पास होता है। और यहाँ पर एक इस तरह से हमने एक छोटी बैटरी है, एक बड़ी है, बड़ा वोल्टेज का, छोटा वोल्टेज है, बड़ा वोल्टेज का, इस तरह से। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो ये जो है ना, ये इस बीच में तो ये बैटरी है ना, छोटा टर्मिनल है, ये बड़ा टर्मिनल, और यहाँ पर इस तरह से की लगा हुआ है, और ये जो है ना, ये इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या मैं बातें समझ में? डॉट लाइन क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जा रहा है इसलिए डॉट लाइन। ओके, तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा, इस तरह से ऐसे। ओके, और ये कार्डबोर्ड तो समझ में आ ही गया तुमको, ये इस तरह का कार्डबोर्ड है, इस तरह से। ओके, तो ये हो गया। अब ये स्ट्रेट करंट कैरिंग में, अब जैसे कैसे देखो, कार्डबोर्ड होगा तो कैसा होगा, ये देखो मान लो हमने एक पेज लिया और पेज में ना स्ट्रेट वायर पास कर दिया ऐसे, ठीक है, इससे, और फिर तुम्हारे ऐसे, और फिर तुम्हारे अब है सर क्या बन गए, बैटरी। अब इसमें करंट पास कराएंगे, राइट हैंड का पॉजिटिव टर्मिनल है और वही से लेफ्ट हैंड, मतलब निकलता किधर है, लेफ्ट साइड से। अब दो टर्मिनल इतनी दूर तो हो नहीं सकते, लेकिन हाँ यही है, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा। अब जब करंट ऐसे फ्लो होगा, ये कार्डबोर्ड लिया क्यों है, एक बात है, क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे अंदर। तो कार्डबोर्ड इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हम आयरन फाइलिंग रखेंगे। आयरन फाइलिंग क्या होता है, छोटा छोटा आयरन का बुरादा होता है, टुकड़ा, ठीक है, उसको कहते हैं आयरन फाइलिंग। जब हम आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को इस पर रखेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा इसमें, सर्कुलर, ठीक है, वो इस पर फोर्स लगेगा और उसका ओरिएंटेशन इस तरह से होगा। तो मतलब कहने का, यहाँ देख लो क्या कह रहा है ये, जैसे तुम इस पर आयरन की फाइलिंग रखोगे तो ये इस तरह से अलाइन होगा, इस तरह से, मतलब कहने का ये इस तरह से ऐसे जाएगा, फिर इसका ओरिएंटेशन इस तरह से होगा। ओके, क्या मैं बातें समझ में आ रही, ऐसे, फिर इस तरह से यहां से, तो ये ओरिएंटेशन है, सर्कुलर। क्लियर हो रहा है? अच्छा गुरुजी, ये एरो ऐसे ही क्यों बनाए, ऐसे बना लेते हैं लेफ्ट साइड। तो जब आयरन की फाइलिंग, छोटे छोटे आयरन की जो बुरादा है, तुमको दिखाया था, शायद सिखाया था तुमको ओरिएंटेशन में, बुरादा अभी थोड़ा सा मिलेगा नहीं, मैं दिखा देता, फिर करंट भी तो डालना ही होगा ना। तो ये छोटे छोटे आयरन के जो टुकड़े होते हैं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक है वो, तीन तरह के मटेरियल समझता है ना, डाया, पैरा एंड फेरो। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ना स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो उसको जब रखते हैं ना तो उसका अलाइनमेंट इस तरह से होता है, कंसेंट्रिक सर्कल की तरह, और इस राइट हैंड जिस तरह से ओरिएंटेशन देखें ना उसी तरह से वो भागता है। तो इसलिए हमने ये एरो जो है ना इस तरह से बनाया। समझ में आ रही बात है? मान लो इस पर तुम आयरन की फाइलिंग रखोगे और इसका ओरिएंटेशन इस तरह से है, अरे घूम ही रहा है ये, देखो ये ऐसे है, इस तरह से, ये सीधा ऐसे होगा, यहाँ रखा हुआ आयरन फाइलिंग इस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो तुमको तो पता चल ही जाएगा ना अलाइनमेंट से। तो ये हो जाएगा कंसेंट्रिक सर्कल्स, और इस तरह से आयरन फाइलिंग का अलाइनमेंट होगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो ये दिस इज कंप्लीट एनालिसिस की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा होता है। बाद में राइट हैंड थंब रूल आया, जो मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू रूल से बेस्ड है, उसी पर बेस्ड है, ठीक है, इंस्पायर्ड है बोल सकते हो तुम उससे। तो हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट पे लिख रखा है, व्हेन वी प्लेस्ड आयरन फाइलिंग ऑन द कार्डबोर्ड दैट इट अरेंज देमसेल्फ इन द कंसेंट्रिक सर्कल, so we can say that a current carrying straight wire creates circular magnetic field.
ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। फील्ड लाइंस इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है सर्कुलर। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, देखो पहला पॉइंट क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का? जो पहला है वो है राइट हैंड थंब रूल। तो ये जो है ना, ये मैंने अभी बता दिया, मैक्सवेल के राइट हैंड कॉर्क स्क्रू जो रूल्स है उससे बेस्ट है। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या होता है ये समझना तुमको जरूरी है। देखो ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर ये गुरुजी क्या माथा खा रहे हो? देखो ये मार्कर है, क्या बताएं, क्या बोल रहे हैं बता मुझे। अब ये जो मार्कर है ना और ये पेन है, इसको खोलो तुम, ठीक है, ये ऐसे नहीं खुलेगा, इस डायरेक्शन में नहीं। मैं हूं यहाँ सामने खड़ा है, अब इधर से घूमेगा स्क्रू तो उसको कहेंगे राइट, क्योंकि राइट साइड से घूम रहा है, और इधर से घूमेगा अगर खुलते समय तो उसको क्या कहेंगे लेफ्ट। अब इसको खोलो तो ये राइट हैंड में इस डायरेक्शन में घूम गया ऐसे, तो इसको कहते हैं राइट हैंड स्क्रू। ओके, और ये जो है वो क्या है लेफ्ट हैंड है, इसको खोल ही नहीं रहा है बदमाश। देखो कोई नहीं, ये ऐसे देखो लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड, इसका स्क्रू भी इस तरह से रोटेट हो रहा है, बीच में हम है लेफ्ट साइड से होके ऐसे जा रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड है। और ये क्या है जो पेन हमने दिखाया अभी, क्या राइट हैंड। समझ में आ रही बात है? अब राइट हैंड स्क्रू रूल्स क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, उसका हम करेंगे पोस्टमार्टम, लेकिन पहले राइट हैंड थंब रूल समझ लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि यदि आप किसी करंट कैरिंग वायर को इस तरह से पकड़े कि थंब करंट का डायरेक्शन देगा, तो कर्लिंग फिंगर जो ये फिंगर है ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, इफ वी होल्ड, जैसे ये है ना, ये इस तरह से, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ये वायर है, और इस करंट कैरिंग वायर को इस तरह से पकड़े कि थंब करंट के डायरेक्शन में है, तो कर्लिंग फिंगर क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है या नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है या नहीं? व्हेन वी होल्ड, देखो ये तो है ही, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखने में जगह बन जाएगा। व्हेन वी होल्ड अ करंट कैरिंग वायर, a current carrying wire by right hand such that thumb points direction of current then curling finger, curling, curling finger gives direction of curling finger, कह लो ऐसा है, direction of curling finger gives direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड का क्या देता है, डायरेक्शन देता है। क्या हमें बात समझ में आ रही है? तो ये है राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल्स क्या है, ठीक है, तो ये तो समझा दिया राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल्स, लेकिन वो कहता क्या है, एक काम करते हैं इसको रफ करते हैं फिर समझा देता हूँ। ठीक, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल्स है। अब राइट हैंड स्क्रू के बारे में आपको मैंने बताया है, देखो इधर ये जो है ना, ये या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल्स भी बोलते हैं। देखो इसका स्क्रू जो है ना राइट हैंड है, ये कह रहा है कि जो स्क्रू का एडवांसमेंट अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट हो, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्रू विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको रोटेट कर रहे हैं ना,
तो ये एडवांसमेंट करंट का, ये जो स्क्रू का जो टिप है वो करंट के डायरेक्शन में एडवांस हो रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा along the direction of rotation of screw होगा। तो यही देखो क्या लिखा हुआ है, when we rotate right hand screw such that the advancement of the tip of the screw is in the direction of current, then the direction of rotation of screw gives the direction of magnetic field। समझ में आ रही बात है, यही कह रहा है, क्लियर हुआ होगा। if we rotate right hand screw, एक बार और समझा देता हूं, such that the advancement of tip of the screw is along the direction of magnetic field, then the direction of rotation of the screw will give magnetic field। ओके, अब ये जो है ना मैक्सवेल स्क्रू रूल्स हो गया, राइट हैंड रूल्स हो गया। एक टॉपिक आता है फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ straight current carrying wire depends। current carrying wire depends। ठीक है, किस बात पर डिपेंड करता है? तो पहला जो है, पहला फैक्टर है, following are the main factors on which following are the factors on which magnetic field depends। पहला एक नंबर, पहला जो है कि इस करंट की इंटेंसिटी जितनी होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये कैसे पता चला? यहां पर जब हम मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो उसका जो डिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी होती है, अगर करंट की वैल्यू कम है तो धीरे से डिफ्लेक्ट होता है, जब करंट की वैल्यू ज्यादा है तो तेजी से डिफ्लेक्ट होता है। तो ये चीज बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब तो बहुत सारे इसके लॉज भी आए हैं, बायट-सावर्ट लॉ, तो जितना दूर होगा, जितना करंट की वैल्यू होगा ज्यादा, आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो एक पहला तो लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, will increase when intensity का मतलब है करंट का मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी ऑफ करंट विल इंक्रीज। क्या मैं बातें समझ में आ रही? करंट की अगर इंटेंसिटी को बढ़ा दे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना I बढ़ेगा उतना ही B बढ़ेगा। दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज इन केस में, किस में है? केस में जब हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज डिस्टेंस। ठीक है, जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये करंट से अगर मान लो यहां पर तुम लोगे, यहां पर लोगे, तो यहां पर मैक्सिमम होगा, यहां पर कम होगा। ठीक है, नजदीक लाने से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ये देखो सर्कल भी क्या बन रहा है? बड़ा बड़ा बन रहा है। तो बड़ा सर्कल क्या बताता है? तुमको बताया था जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो तो वो क्या होता है? ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। दूर दूर हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ही यहाँ शॉर्ट में मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, पहले क्लियर कर दो। अब तो B है और B इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो एक ना इक्वेशन, ये दोनों मैं ऐसे तुमको इक्वेशन ज्यादा पढ़ना नहीं, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसमें जरूरी हो जाता है, जो NTSC वगैरह का क्वेश्चंस होता है। देखो कंबाइन करो इन दोनों इक्वेशन को तो क्या बनेगा? B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R, और इसी को हमें करना है मैनिपुलेट, तो म्यू नॉट अपॉन
2 पाई, ये कांस्टेंट आ जाता है। म्यू नॉट क्या है यहाँ पर? सर क्या क्या पढ़ा रहे हो? देखो आई और आर में तो कोई दिक्कत नहीं है। आर क्या है? डिस्टेंस है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज व्हेन वी इंक्रीज डिस्टेंस, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब म्यू नॉट क्या है ये समझ लो। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी, थोड़ा सा अच्छा चीज सब जान लो। मतलब किसी भी मीडियम में कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, ये निर्धारण जो होता है उस मीडियम की प्रॉपर्टी के आधार पर होता है। तो इसको कहते हैं परमिएबिलिटी, मतलब वो जो प्रॉपर्टी होता है ना उसको कहते हैं परमिएबिलिटी। तो ये क्या है? म्यू नॉट है, किसी फ्री स्पेस का है। तो फ्री स्पेस में ये रहेगा म्यू नॉट अपॉन। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है तो वो भी लिख लो। म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। ठीक है, ये यूनिट होता है। टेस्ला किसका? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है टेस्ला, तुमको बताया है। और मीटर और एम्पियर में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, करंट का यूनिट ये होता है, मीटर तो है लेंथ का। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्कुलर करंट।